मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू दास्तान का इर्तका। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था उर्दू दास्तान का फ़न, और आज पढ़ेंगे उर्दू दास्तान का इर्तका। इर्तका यानी तरक्की। उर्दू दास्तान की तरक्की कैसे कैसे हुई, इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो हिंदुस्तान में क्या है, दास्तान नवेसी का रिवाज कदीम ज़माने से मिलता है। कदीम ज़माने यानी पुराने ज़माने से दास्तान नवेसी का रिवाज मिलता है। संस्कृत ज़बान में बहुत सी कहानियाँ लिखी गईं। अरबी व फ़ारसी ज़बानों में इनका तर्जुमा हुआ। फिर इन ज़बानों के तवसत से वो उर्दू ज़बान में मुंतकिल हुई। हिंदुस्तान में क्या है, दास्तान नवेसी का रिवाज बहुत पुराने ज़माने से मिलता है और संस्कृत ज़बान में बहुत सी कहानियाँ लिखी गईं। अरबी और फ़ारसी ज़बानों में इनका तर्जुमा हुआ। फिर इन ज़बानों की वजह से उर्दू ज़बान में क्या है, ये मुंतकिल हुए, यानी उर्दू ज़बान में ये दास्तान आई। खुद उर्दू ज़बान में दास्तान नवेसी का आगाज़ बहुत बाद में हुआ, मगर इस ताख़ीर के बावजूद ये उर्दू नसर की अहम तरीन सिफत बन गई। जो उर्दू ज़बान में दास्तान नवेसी यानी उर्दू ज़बान में दास्तान नवेसी यानी दास्तान लिखने का जो फ़न का आगाज़ बहुत बाद में हुआ, मगर इस ताख़ीर की वजह से, इस देरी के बावजूद क्या है, ये उर्दू नसर की अहम तरीन सिफत बन गई, खूबी बन गई। उर्दू ज़बान में दास्तान की इब्तिदा दक्कन में लिखे जाने वाले मंजूम क़िस्से से हुई। उर्दू ज़बान में जो दास्तान लिखी गई, इसकी जो शुरुआत हुई दक्कन में लिखे जाने वाले मंजूम क़िस्से से हुई। मंजूम क़िस्से यानी नज़म की तरह जो क़िस्से कहानियाँ लिखी जा रही थी, उससे हुई। ये मंजूम क़िस्से रज़्म व बज़्म, रज़्म यानी जंग का मैदान, बज़्म यानी अंजुमन महफिल। तो रज़्म बज़्म की मार्का आराइयों यानी जंग की जो कहानियाँ थी, जो महफिलों की कहानियाँ थी, जो लोग जंग फतह कर रहे थे, इनकी मार्का आराइयों, हिज्र विसाल की रंगीनियों और मा फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर। मा फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर कल भी मैंने आपको बताया है दास्तान के फ़न में। मा फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिसे हमारी अक़ल क्या है तस्लीम नहीं करें। जैसे हम लोग, जिस तरह हम लोग देखते थे अलिफ लैला में कि पहाड़ पर क्या है, जिन चढ़ा हुआ है और पहाड़ को लेकर उड़ा जा रहा है, या बड़े से पत्थर को हाथ में लेकर उड़ा जा रहा है, या क्या है, शीशी के बोतल में लड़की को कैद कर लिया गया है, शहजादी को कैद कर लिया गया है। इस तरह की बहुत सारी बातें हमने अलिफ लैला कहानियों में देखी है, या हमने सिंदबाद जहाज़ी भी देखा है, उसमें भी इस तरह की मा फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर देखने को मिलते हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में ये सब बातें बिल्कुल तस्लीम नहीं की जाती है। ये सब बातें क्या है, अक़ल में नहीं आती कि ऐसा भी हो सकता है। मा फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर की कार फरमाइयों से भरे हुए इन मज़मून क़िस्सों में गवासी की सैफ़ुल मलूक, नुसरती की मसनवी गुलशन इश्क और अली नामा वजही की मसनवी, मुक़ीमी के चंद्र बदन व मुहैयार और शेख जुनैदी की मसनवी बहराम गोर ज़्यादा अहम हैं। शुमाली हिंद के मंजूम क़िस्सों में मीर की मसनवी शोलाए इश्क व दरियाए इश्क, मीर असर की मसनवी ख्वाब ख्याल, मीर हसन की मसनवी सहरुल बयां और दया शंकर नसीम की मसनवी गुलजार नसीम अपनी असर अंगेज़ी और हुस्न कारी की वजह से ज़्यादा मशहूर हैं। ये सब जो मसनवी हैं, ये सब मसनवी क्या है, नज़म की शक्ल में लिखी हुई हैं, और इसको बाद में क्या है, कहानी के दास्तान के शक्ल में फिर लिखा गया है। ये मसनवियाँ अपनी जज्बात निगारी, मंज़िर निगारी की वजह से उर्दू शायरी की कीमती सरमाया है। और ये जो मसनवियाँ हैं अपनी जज्बात निगारी, यानी इसमें जो जज्बात दिखाए गए हैं, हीरो हीरोइन के जज्बात, माँ बाप के जज्बात, भाई बहन के मिलने का मंज़र, और जो मंज़र निगारी की वजह से उर्दू शायरी की क्या है, कीमती सरमाया है। जनूबी हिंद की पहली बाकायदा नसरी तसनीफ़ मुल्ला वजही की सबरस है। और जनूबी हिंद की, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जनूबी हिंद की जो है पहली बाकायदा नसरी तसनीफ़ क्या है, मुल्ला वजही की सबरस है। मुल्ला वजही की क्या है, सबरस है। ये एक फ़ारसी क़िस्सा हुस्न दिल का उर्दू तर्जुमा है। और ये क्या है, फ़ारसी क़िस्सा हुस्न दिल, फ़ारसी में एक क़िस्सा था हुस्न दिल, ये एक फ़ारसी क़िस्सा हुस्न दिल का उर्दू तर्जुमा है। यानी मुल्ला वजही की जो सबरस है, ये क्या है,
हुस्न दिल का उर्दू तर्जुमा है, जिसका नाम सबरस रखा गया। इसमें हुस्न दिल की दास्तान और इश्क की मार्का आराइयों का बयान है। और इस कहानी में क्या है, हुस्न दिल की दास्तान है यानी कहानी है, और इश्क की मार्का आराइयों का बयान है यानी इश्क का है, इश्क पर क्या है, फतह हासिल की गई है। ये एक तमसीली दास्तान है। तमसील मैंने बताया था आपको, मिसाल देकर कहानी को लिखना या तशबीह देकर कहानी को लिखना। ये एक तमसीली दास्तान है। वजही ने सबरस में जगह जगह तसव्वुफ के मसाइल बयान किए हैं, जिससे कहानी कुछ दबी दबी सी लगती है और इससे किस्सा की दिलचस्पी मुतासिर हो गई है। शुमाली हिंद में उर्दू की पहली बाकायदा नसरी दास्तान अता हुसैन की नौ तर्ज मुसर्र शुमाली हिंद में उर्दू की पहली बाकायदा नसरी दास्तान अता हुसैन की नौ तर्ज मरस्सा है। देखिए, जनूबी हिंद की पहली बाकायदा नसरी तसनीफ क्या है, मुल्ला वजही की सबरस है। और शुमाली हिंद में जो है उर्दू की पहली बाकायदा नसरी दास्तान क्या है, अता हुसैन की नौ तर्ज मुरस्सा है। अता हुसैन ने लिखा था क्या, नौ तर्ज मुरस्सा। ये कहाँ की है, शुमाली हिंद की। ये कहाँ की है, शुमाली हिंद की उर्दू की पहली दास्तान है। ये वही किस्सा चहार दरवेश है जिसे मीर अमन ने सादा स्लेज ज़बान में बागो बहार के नाम से लिखा है। और ये वही किस्सा है चहार दरवेश का जिसमें 4 दरवेश की कहानी सुनाई गई है, और जिसे मीर अमन ने किसके नाम से लिखा है, बागो बहार के नाम से लिखा है, और बिल्कुल सादा और स्लेज ज़बान में लिखा है, जो उस ज़बान में लिखा है जो उस वक्त ज़बान चलती थी। ये दास्तान एक म्यारी दास्तान कहे जाने के लायक है। इसमें दास्तान के तमाम अनासिर मौजूद हैं। पेचीदा वाक़यात, वक़ुल फ़ितरत अनासिर और रोमानी फ़िज़ा सब कुछ मौजूद है। ज़बान पर फ़ारसियत का गलबा है यानी फ़ारसी ज़बान का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ। सनाया व बदाया की भरमार है। इस किस्से को ज़री ने भी नौ तर्ज मुरस्सा के नाम से लिखा। ज़री ने ज़बान सादा और सलेस इस्तेमाल की है, लेकिन जुमले अक्सर मुकफ़ा है। मुकफ़ा यानी काफ़िए वाले। मुकफ़ा किसे कहते हैं, काफ़िए वाले, जिसमें काफ़िए वाले जुमले हैं। दास्तानवी अदब में इजाफा सही मानों में फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद हुआ। जो दास्तानवी अदब का जो इजाफा हुआ सही मानों में कब हुआ, फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद हुआ। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया। और फोर्ट विलियम कॉलेज जब खोला गया, अंग्रेज़ों ने इसलिए खोला था कि अंग्रेज़ जो सिपाही हैं वो उर्दू ज़बान सीखें। तो जब फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया तो पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं मिल रही थी। बहुत सारी अच्छी किताबें नहीं थी जो अंग्रेज़ ऑफिसर को पढ़ाया जाता। तो उस वक्त जॉन गिलक्रिस्ट ने क्या किया था कि हिंदुस्तान के तमाम अदीब को बुलाया और वहाँ पर क्या है, तसनीफ़ व तालीफ़ का काम हुआ। बहुत सारी किताबें लिखी गई और जो पहले की किताब थी दास्तान की, उसको उर्दू में तर्जुमा किया गया। तो उसी वक्त मीर अमन देलवी ने बागो बहार लिखी थी, जो किस्सा चहार दरवेश का उर्दू में तर्जुमा है। इस कॉलेज की सरपरस्ती में उर्दू नसर को बहुत फ़रोग़ हुआ। दास्तानों की तरफ से ख़ास तवज्जो दी गई और दूसरी ज़बानों के किस्से उर्दू में मुंतकिल कराए गए। और उस वक्त क्या है, दास्तान की तरफ ख़ास तवज्जो दी गई और दूसरी ज़बानों के जो किस्से थे उसको उर्दू में मुंतकिल कराए गए। इब्तिदा में जो किताबें तर्जुमा होकर मंजर आम पर आईं, इनमें मीर अमन की बागो बहार, हैदर बख्श हैदरी की आराइश महफिल और तोता कहानी, अली ख़ां इश्क की दास्तान अमीर हमज़ा, बहार अली हुसैनी की नसर बेनज़ीर, मज़हर अली ख़ां की बेताल पच्चीसी, ये तमाम दास्तानी अनासिर से मज़ी हैं। इन दास्तानों में बागो बहार सबसे मशहूर किस्सा है और इन सारे दास्तानों में बागो बहार जो मीर अमन ने लिखी थी सबसे मशहूर किस्सा है। यह किस्सा चहार दरवेश का आसान ज़बान में तर्जुमा है। और यह किस्सा मैंने आपको पहले भी बताया कि यह किस्सा चहार दरवेश का आसान ज़बान में तर्जुमा किया गया है। ये वही किस्सा है जिसे तहसीन अपनी किताब नौ तर्ज मुरस्सा में पेश कर चुके थे। मीर अमन ने नौ तर्ज मुरस्सा को सादा ज़बान में मुंतकिल करने का काम को तर्जुमा के बजाय तख्लीकी सतह पर कबूल किया और नौ तर्ज मुरस्सा में बयान किए गए वाक़यात को अपने अंदाज में पेश करने के लिए अपना पूरा फ़न सर्व कर दिया। पहले तहसीन ने क्या किया था कि किस्सा चहार दरवेश को नौ तर्ज मुरस्सा के नाम से लिखा था, लेकिन मीर अमन ने इसी नौ तर्ज मुरस्सा को बिल्कुल सादा ज़बान में लिखा और इसे तर्जुमा करने के बजाय
अपने अंदाज में लिखा, बिल्कुल सादा अंदाज में लिखा, जिससे बागो बहार तर्जुमे के दायरे से निकलकर मीर अमन की तख्लीकी सलाहियतों का मजहर बन गई और इनके तख्लीकी जौहर के जोत से उर्दू नसर में कभी ना बुझ सकने वाला चिराग रोशन हो गया। फोर्ट विलियम कॉलेज से बाहर लिखी गई दास्तानों में फोर्ट विलियम कॉलेज से बाहर भी दास्तानों में लिखी फोर्ट विलियम कॉलेज में उस वक्त लगभग 50 किताबें लिखी गईं और फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर भी बहुत सारी किताबें लिखी गईं। मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि उस ज़माने में क्या होता था कि दास्तान गो होते थे जो बादशाहों के महल में या बड़े बड़े अमीर उमराव के महल में क्या है दास्तान सुनाते थे। और ये जो दास्तान गो होते थे वो दास्तान इतनी वो दास्तान इतनी लंबी सुनाते थे और एक एक सीन का इतनी तफसील से वो तर्जुमा करके सुनाते थे कि सुनने वाले लोग हैरान हो जाते थे। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा मीर बाकर अली दास्तान गो। ये है ना शाहिद अहमद देहलवी ने खाका लिखा है। मीर बाकर अली दास्तान गो का क्या है खाका लिखा है शाहिद अहमद देहलवी ने। आपने 11th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा। तो दास्तान गो मीर बाकर अली जो थे वो बड़ी तफसील से दास्तान सुनाते थे। वो जो रज़्म की कहानी सुनाते थे यानी जंग के मैदान की जो कहानी बताते थे उसका एक एक इसलाह का नाम लेते थे। 100-150 क्या है वो इसलाह यानी गोली बंदूक का नाम बताते थे। तो इस तरह वो दास्तान सुनाते थे। अगर रानी तैयार हो रही हैं तो रानी जो तैयार हो रही है तो उनका मेकअप उनके जेवर का जो उन तफसील सुनाते थे तो बड़ी लंबी और बड़े इत्मीनान से उसका तफसील सुनाते थे। तो ये तो थे दास्तान गो जो दास्तान सुनाते थे। अब आइए देखते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज से बाहर लिखी गई दास्तानों में इंशा की रानी केतकी की कहानी और रजब अली बेग सरूर की फसानाए अजाब ज़्यादा अहम है। रानी केतकी की कहानी अपनी लिसानी और ज़बान बयान की खूबियों के साथ साथ इस वजह से भी अहमियत की हामिल है कि इसने दास्तानवी अदब के इर्तिक़ा में नुमाया किरदार अदा किया है। दोस्तों इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो, क्योंकि हम लोग ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको इस वीडियो को PDF चाहिए तो हमारे चैनल का ज्वाइन बटन ज्वाइन बटन लेने से आप हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें और हमें सपोर्ट करें। ज्वाइन बटन लेने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो भी नोट्स का PDF चाहेंगे मैं आपको उस नोट्स का PDF दूंगी। उर्दू नावल निगारी के इम्कानात रोशन किए हैं। फसानाए अजाब लखनवी तहजीब का बेहतरीन मुरक्का है। सरूर ने यह किताब मीर अमन की बागो बहार के जवाब में लिखी थी। सरूर ने शौरी तौर पर इस किताब में मुकफ़ा व पुरतकल्लुफ़ फ़ारसी आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की है। इन दोनों मशहूर दास्तानों के अलावा मोहम्मद बख्श की नौरतन, हेमचंद खतरी की गुल सनोवर, अलिफ लैला के तराजीम, तुलसुम होशरुबा, सरोश सुखन और तुलसुम हैरत वगैरह भी अपनी फ़नी खूबियों की वजह से अहम है। इन दास्तानों में दास्तान अमीर हमज़ा, बुस्तान ख्याल और तुलसुम होशरुबा जैसी कुछ बहुत तवील दास्तानें हैं और रानी केतकी की कहानी जैसी कुछ मुख्तसर दास्तानें हैं और कुछ बागो बहार जैसी दरमियानी किस्म की दास्तानें हैं। इन तमाम दास्तानों में रुमान का एक जहां दिलकश आबाद है। तखय्युल की फरावानी, तखय्युल यानी इमेजिन यानी सोच, ख्याल। तखय्युल के फरावानी ने तरह तरह के गुल बूटे खिलाए हैं। माफाकुल फितरत अनासिर की मौजूदगी ने इन कहानियों की फ़िज़ा को दिलचस्प और हैरतनाक बना दिया है। दास्तान निगारों ने अपनी दास्तानों में दिलचस्पी और रंगीनी पैदा करने के लिए अपना पूरा फ़न और ज़बान बयान की तमाम सलाहियतें सर्व कर दी हैं। यही वजह है कि अक़ल व मुंतक़ के मेयार पर मुअत्तबर ना ठहरने के बावजूद भी इन दास्तानों को एक कीमती अदबी सरमाए की हैसियत हासिल है। और कहा जाता है कि ये जो दास्तानें हैं ये अक़ल में नहीं आती हैं, इनमें ऐसी ऐसी बात दी गई हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कुछ होता है। लेकिन इसके बावजूद ये दास्तानें क्या है हमारा जो अदब है उसका कीमती सरमाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट ज़रूर लिखें और लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें और हमें
सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।